हम विद्यालय जा रहे हैं। आज से विद्यालय खुल जाएगा। भूखे पेट जाएगी। भूखे पेट जाएंगे। भूख का पढ़ाई से क्या संबंध? मगर बेटा, पेट दर्द होगा। पानी पी के पेट भरते रहेंगे, मगर पढ़ने जरूर जाएंगे। कहें कि यह सबके काट है। भीमा, ये मामूली बात नहीं है और हो भी नहीं सकती। का? यही कि जब एक विद्यार्थी रोटियों की जगह पढ़ाई का बस्ता चुने तो वो विद्यार्थी इतिहास बदल सकता है। और तुम इतिहास बदलोगी भीमा। पढ़ाई का ऐसा जुनून जिनके दिलों में होता है वही सब कुछ बदल पाते हैं। करना ही पड़ेगा बाबा साहब। कहें कि व्यक्ति नहीं बदलेंगे, कैलासा बुआ नहीं बदलेंगी, कलिका सिंह नहीं बदलेंगे। ऐसे कई गांव के ऊंची बिरादरी के लोग हैं जो नहीं बदलेंगे। यही लिए सब कुछ बदलना होगा। हम सब कुछ बदलेंगे बाबा साहेब। नमस्कार विनोद जी। विनोद जी, दरअसल कुछ पैसे चाहिए थे उधार। अरे अपने खानदान का नाम डुबोने के बाद आपको क्या लगता है कि कोई आपको पैसे देगा? और काहे दे आपको पैसे? दिसंबर बाबू, आपने बिल्कुल सही नहीं किया। जाइए आप यहाँ से, आपके लिए कोई पैसा नहीं। बखान भाई, बखान भाई, दरअसल कुछ पैसों की जरूरत थी। देखिए, मना मत करिएगा, ब्याज पर ही दे दीजिए। हमारी पत्नी के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। देखिए, मदद कर दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। जिस प्रकार आपने ऊंची बिरादरी का नाम मिट्टी में मिलाया है ना, उसके बाद हम कहाँ आपको ब्याज में थे। और मकान भाई, और क्या चल रहा है जीवन में? अरे इनका क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। विशंबर बाबू। भीमा, भीमा तुम स्कूल जाओ। हम है ना, हम कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही लेंगे। तुम जाओ।
ए धनिया, मुझको कुछ नहीं समझ में आ रहा। परिवार को भूखा छोड़ के अब एक वो पल नहीं जिया जा रहा है। क्या करें हम, क्या करें? चलिए कुछ ढूंढते हैं खाने के लिए। जब तक विद्यालय में दोपहर के खाने की घंटी होगी तब तक कुछ ना कुछ जुटा लेंगे। भीमा का ऐसे भूखे पेट विद्यालय जाना शिक्षा के प्रति का जुनून है, मगर उसको भूखा पेट रखकर हम हमारी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। चलिए। हाँ। तो बच्चों, आज हम 2 का पहाड़ा सीखेंगे। तो मेरे साथ साथ बोलो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार। मिठाई खाओ और चलो काम पर, लेकिन मेवा, धनिया और भीमा का छोड़कर इनका काम नहीं देंगे। भीमा कुमारी भारतीय आज अकेली है, न खाने का कुछ ठिकाना, न जीने का कुछ सहारा। ये बेबसी तुक्का मुबारक हो। भीमा, जिन समस्याओं के बारे में तुम अभी सोच रही हो वो तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है। उन सब पर सोचकर तुम यहां अभी खुद को हैरान परेशान नहीं कर सकती हो। अपने कर्तव्यों के साथ किया गया छल और बेईमानी इस दुनिया का सबसे बड़ा अवरोधक होता है, और इसीलिए हर बड़ा व्यक्ति बाकी चीजों का तनाव छोड़कर मन से सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता है। इसलिए तुम भी अपना काम करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। सब कुछ कर्तव्यों का खेल है। कोई गलत चीजों को करना अपना कर्तव्य समझ लेता है तो कलिका सिंह कैलाशा बुआ बन जाता है। कोई सही कर्तव्य चुनता है तो खाने के लिए दर दर भटकता है। तो कोई भूखे पेट बैठकर पढ़ रहा है, मगर अंजाम कर्तव्यों के चुनाव से ही तय होता है। और यही कर्तव्यों का चुनाव व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को या तो सबसे श्रेष्ठ या तो सबसे खराब बनाता है। भीमा, तुम्हारी कहानी सिर्फ इस गांव के लिए ही नहीं तो पूरे देश के लिए प्रेरक बनेगी। और तुम्हारी इस कहानी का सबसे अच्छा अध्याय यही होगा कि तुमने भूखे पेट रहकर पढ़ाई की। हो सके तो हर माँ बाप अपने बच्चे को उसकी पसंद का खाना खिलाए या ना खिलाए, मगर उसे यह जरूर बताए कि उस बच्चे में पढ़ाई की मानसिकता होना जरूरी है, और यही उस बच्चे के भविष्य के विकास के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। धनिया, क्या करें? कुछ नहीं बुझा रहा। कहाँ काम ढूंढे? कहीं ना कहीं तो काम ढूंढना ही होगा, नहीं तो ऐसे कब तक हम और हमारी बेटी भूखी रह पाएगी। काम उधर है।
बहुत अजीब नहीं लग रहा है? बिटिया काम कर रही है तो पैसा कमा रही है। तो एक अम्मा पप्पा है, अपनी अकड़ में है। भूखे प्यासे बेरोजगार घूम रहे हैं। अरे सुनो, जा रहे हो तो गांव छोड़कर चले जाओ और साथ में वो भीमा का भी ले जाओ। भीम तुम्हारी भलाई, नहीं तो कहा है कि भूखे प्यास से भटकते भटकते कौन दिन मर जाओगे। यही खबर है कि यकीन नहीं हो रहा तो हमसे लिख के ले लो। क्या करके ले लो भैया? बताइए क्या करके ले लो, बताइए। अरे हम ये कह रहे थे इनसे कि ऐसे भटकते भटकते भूखे प्यासे मर जाएंगे, और उनके यकीन ना आ रहा हो तो हम लिख के देते हैं। अरे वाह भैया, बड़ी चिंता हो रही है इनकी। तो एक काम कीजिए, आप ही लिख कर दे दीजिए, ताकि ये लोग भी याद रखें कि किसी के कहने मात्र से किसी को काम नहीं मिलता है, किसी के कहने मात्र से कोई भूखा रह जाता है। दे दीजिए लिखकर। लग रहा है तुम हो सुबह से कुछ खाए नहीं है। काम धंधा ढूंढे, नहीं मिला। कौन सी बात नहीं, आओ तुम हमारे यहाँ करो, तो पैसा ज्यादा देते हैं। बात तो गोल गोल घुमा रहे हैं भैया। हाँ, साफ साफ क्यों नहीं कहते लिखना नहीं आता आपको? भैया लिखना नहीं आता तो कैसे ही लिख कर देंगे आप? हम लिख कर दे सकते हैं भैया। ये लोग इसी गांव में रहेंगे, इसी गांव में रहकर कमाएंगे और खाएंगे, और बाकी ये जो हुआ खुदवा कर काम देने के बहाने बेइज्जत कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपके पाप का घड़ा जरूर भर जाएगा, जिसमें डूबेगी एक दिन आपकी सारी अकड़। ये मत भूलो कि हमारी बंदूक की गोली खत्म नहीं हुई विशंबर। यहाँ से नहीं तो गोली मार देंगे। ये कहिए ना भैया। सुना आप सबने? कह रहे हैं गोली मार देंगे। ये की इन्होंने कलिका सिंह वाली बात। गोली मार देंगे, हत्या कर देंगे, ये कहिए भैया। बाकी लिख नहीं सकते भैया आप, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना? भैया खुद लिख नहीं पाते, खुद पढ़ नहीं पाते, तो जो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका जीवन बेवजह मुश्किल मत बनाइए। आप दोनों जाइए। उधर भीमा और इधर मीरा दोनों भूखी हैं। और ये सब काहे हो रहा है जानती हो? काहे कि जो बड़े लोग हैं, दबंग हैं, प्रभावी है, उनकी बात नहीं मानोगे तो ऐसे ही होगा। अब तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर करोगे तो महंगा तो पड़ेगा।
अर्चना भाभी, हम तो कहते हैं ना कि आज मटर पनीर की सब्जी तो बननी ही चाहिए। अरे काहे नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और फिर जब हमारा दुश्मन भूखे पेट पानी पीकर जी रहा हो तो मटर पनीर बनाना तो बनता है। हिमा, क्या हुआ? अरे जब से आई हो हम देख रहे हैं सिर्फ पानी ही पी जा रही। वो घर के खाने में शायद नमक बहुत हो गया होगा, इसलिए प्यास लग रही है। झूठी? झूठ बोल रही है भीमा। एक घर का बंटवारा हो गया है, इसलिए के पास खाने को कुछ नहीं है, पानी से पेट भर रही है। शर्म पे मारे झूठ बोल रही है कि खाने में नमक ज्यादा था। कटकट मास्टर साहब, भूखी मर जाएगी भीमा। गुरुजी, हमने शर्म की मारी नहीं कहा था। गुरुजी, हमारी बात मानिए। गुरुजी, गुरुजी। चलो कटकट मास्टर साहब, पहले चलो तुम हमारे साथ, यहाँ आओ। कुछ नहीं सुनेंगे, यहाँ आओ, बैठो, सब सुनेंगे। पहले तुम बैठो और ये खाना खाओ। कटकट मास्टर साहब, आपको बताते कि हम भूखे हैं तो आप दुखी हो जाते, और हम नहीं चाहते कि हमारी भूख के कारण आप दुखी हो जाए, इसलिए झूठ कहा। हमें माफ कर दीजिए। अच्छा, कोनो बात नहीं, पहले तुम ही खाना खाओ। चलो लो जल्दी। हिमा, रो काहे रही हो? हम छोटी बिरादरी के लोगों के जीवन में ऐसे प्रेम से कोनो खाना नहीं बढ़ाता, सब बस रौब से हमारी तरफ फेंकते हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम पहले खाना खाओ। लो। नहीं खा सकते। हाँ, पर काहे नहीं खा सकती? कहीं हमारे माई बाबूजी भूखे हैं, वो हमारे लिए खाने के लिए ढूंढ रहे होंगे, तो उन्हें भूखा छोड़ के उनकी खुशियों का अपमान नहीं कर सकते। तुम खाओगी नहीं तो मन से कैसे पढ़ पाओगी? खा के मन और बेचैन हो जाएगा कि माई बाबूजी पर भरोसा करना चाहिए, ना कि ऐसे खाना देखकर अपना सोच लेना चाहिए। क्षमा कर दीजिए हमें। भीमा, पता नहीं तुम्हारी ऐसी सोच तुम्हारे माता पिता के प्रति आदर है, प्रेम है या विश्वास है, मगर जो भी है बहुत अच्छा है। इसे ऐसे ही रखना।